प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे मानो हुजूर ही फरमाते निकाह करो, निकाह अल्लाह तुम्हारी गरीबी दूर कर देगा। तो लोगों ने क्या समझा है, निकाह करो खूब पैसा मांगो गरीबी दूर हो जाएगी। इसका ये मतलब नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जो औरत घर में आती है ना, उसके आने की बरकत की बुनियाद पर अल्लाह तेरे घर में बेशुमार खैरात व बरकत व हसनात नाजिल फरमाए, गरीबी दूर हो जाएगी। इसलिए कि पैरों में, औरतों में बरकत भी रखी गई है, नहुसत भी रखी गई है, सवारी में भी और औरत में भी और मकान में भी। हजरत इब्राहीम पैगंबर और हजरत इस्माइल पैगंबर और हजरत इब्राहीम का मक्का आना, उनकी बीवियों से यानी इस्माइल पैगंबर के दोनों बीवियों से मुलाकात करना, इस बात का सबूत है कि औरत में नहुसत भी होती है और औरत में बरकत भी होती है। जिंदाबाद। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बच्चे पैदा हो जाएं तो ढंग से उनकी तरबियत करो। सबसे पहले तो ये देख लो कि बच्चों का अच्छा नाम रखो, लहक महक दमक चमक नहीं, अच्छा नाम रखो। कमाल ये भी है कि किसी के बच्चा पैदा हो जाए ना, तो उस मोहल्ले के इमाम की खैरियत नहीं, हजरत ऐसा नाम बताइए एकदम छोटा सा, शॉर्ट में हो, लेटेस्ट हो, पूरे गांव में किसी का ना हो, और वो भी तारीखी नाम बताइए। जितने लोग बैठे इनसे पूछिए, एक नाम तारीखी निकालना हो तो कितना घंटा चाहिए। कभी नाक टेढ़ी हो जाती है, कभी मोछ टेढ़ी हो जाती है, गिनती पूरी नहीं होती उसकी, मगर जान खा लेंगे मौलाना की। नहीं हजरत बताइए ना। हम भी बहुत तंग आ गए थे, खूब बहुत पूछते थे बेटे को। हमने कहा आओ बेटे, ऐसा नाम बताएंगे पूरे महल्ले में तो छोड़िए, पूरे गांव में नहीं, पूरे स्टेट में नहीं, पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में किसी ने ऐसा नाम नहीं रखा, एकदम लेटेस्ट और छोटा सा नाम। और जल्दी बताइए। हमने कहा चूहा, बिल्ली, छुछूंदर, कॉकरोच। और हजरत ये भी कोई नाम? अल्लाह कसम किसी ने आज तक नहीं रखा, एकदम नया नया। हमारे नबी फरमाते हैं अगर तेरे घर में 2-3 नाम मोहम्मद के बच्चे हो, तेरा क्या बिगड़ जाए। जिस दस्तरखान पर मोहम्मद नाम का बच्चा, अहमद नाम का बच्चा खाना खाता है, अल्लाह उस दस्तरखान का हिसाब नहीं लेगा। कंजुल अम्माल शरीफ। बोले हमारे अब्बा का भी मोहम्मद नाम था तो बेटब्बा का भी नाम रख दिया। अरे हजरत तो दोनों एक हो जाएगा, क्या बिगड़ता तेरा? अगर मोहम्मद नाम के तेरे 3 बच्चे हो जाए तो क्या बिगड़ता है? रखा कर। फरमाया गया कि अपने बच्चों की परवरिश हलाल रोजी से किया करो। बेशक। देखा यह गया है कि बस पैसे आने चाहिए, कैसे भी होने चाहिए। एक बात ये सुन लो, हमने हमारे मुआशरे में, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं, कि बेटियों को उनका हक नहीं दिया जाता है जी। अब्बा मरे तो भाई लोग सब दबा के बैठ गए। बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का हक बनता है मियां जी। हाँ, इसलिए शादियां एकदम सिंपल सी करो, कुछ पैसे मत खर्च करो। हाँ, अपनी प्रॉपर्टी में जो हिस्सा बनता, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बेटे का जो हक होता है उसका आधा हक बेटी का बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे मरने वाले बाप ने 3 लाख छोड़े हैं, एक लड़का छोड़ा, एक लड़की छोड़ा, तो 2 लाख लड़का का है, 1 लाख लड़की का। शराफत से दे दो अपनी बच्चियों को उनका हिस्सा, उतना वो धुनाई होगी ना बेटे तुम्हारी कब्रों, इतना मारे जाओगे शक्लें बिगड़ जाएंगी तुम्हारी। बेटियों का हक दे दो। ये नहीं सुना जाएगा या अल्लाह मैंने तो 10 लाख रुपया खर्च किया था बेटी की शादी में। किसने कहा था झक मराने के लिए? किसने कहा खर्च करने के लिए? तो क्या लड़के की शादी फ्री में हो गई थी? उसमें भी तो खर्च होता है। अच्छा, एक बला हजरत ये भी चल रही है,
जब महर मुतय्यन करने की बारी आती है तो बहुत सारे, ये जो जेवरवा आया है ना, इसी को महर में रख दो, जेवर पर ही महर बांध दो। ये इसलिए जायज नहीं है जेवर पर महर बांधना। महर हक्कुल मरआ होता है, बीवी का हक होता है, और वो अपना हक चाहे जहां दे दे चाहे जिसको दे दे, उसे हक महर कहा जाता है। मुझे बताइए, जो जेवर आप लेके आए हैं और उसी जेवर पे महर बांध दिया गया है, अब उसका जेवर तो हो गया बीवी का, क्या वो अगर चाहे तो ये जेवर अल्लाह के रास्ते में दे देगी आपके पूछे बगैर? क्या बात है, वाह। वो कभी देने का अधिकार नहीं रखती है, बस आपने दे दिया, आप पहनो, तुम दे नहीं सकती हो। हाँ, हमने दिया तुम्हें, तो उसकी मिल्कियत कहां गई? नकद पैसे रखो महर में, नकद। और कमाल ये है, जब महर रखने की बारी आती, मुझे थोड़ा 2-4 हजार रुपए रख दीजिए भाई साहब, 2-4 हजार रुपए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? जब मौलाना का नंबर आता है निकाह पढ़ाने, और उसने अगर कह दिया 1000 रुपए, कहां लिखा हुआ हदीस शरीफ में? ये कुरान शरीफ में कहां लिखा है 1000? तो ये जो नाचने वाले हिजड़े तुम लेके आए थे, कहां लिखा हुआ है? ये डेकोरेशन तुमने करवाया था, ये कहां लिखा हुआ है? ये बाजे तुमने बजवाया, ये कहां लिखा हुआ है? ये कार्ड छपवाया तुमने, कहां लिखा हुआ है? बारात लेके गए, ये कहां लिखा हुआ है? 10 किस्म की मिठाई खाने वाला बनाया, मुर्गा बिरयानी कोरमा मुतंजन, कहां लिखा हुआ है? असली काम बेचारा काजी करता है, मौलाना करता है, उसको ठेंगा दिखा देते हैं बेटे। ओरिजिनल काम वो करता है। ये भी ध्यान रखना, परवरिश अपने बच्चों की हलाल रोजी से करना। हजरत उमर फारूक आजम के दौर में हजरत रात में गर्द सफर अपने पूरे शहर मदीना में चक्कर लगाया करते थे, कोई भूखा तो नहीं है, कोई परेशान हाल तो नहीं है। एक दिन गुजरे तो एक घर से आवाज आ रही थी, एक माँ अपनी बेटी को समझा रही है, बेटी दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी। तकरीर मुझे याद नहीं है, वरना आप कितनी बात कर लेते, मैं सुना देता। बेटी दूध में पानी मिला दे, और बेटी क्या कही थी? अरे अम्मी जान, अभी तो अमीर मोमिनीन ने जल्दी ऐलान किया है दूध में पानी मत मिलाना। आज पहले तो दूध में पानी मिलाया जाता था, अब पानी में दूध मिलाया जाता है। हाँ, मामला उल्टा हो गया बेटे। इतना झूठा है, पैसा भी खूब। नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं मिलाता हूं मैं, एकदम खाटी दूध देता हूं। झूठ भी बोलते हो, अपना हलाल पैसा उसको क्यों हराम बनाते हो झूठ बोल करके? सीधी सी बात, एक कतरा पानी नहीं डालेंगे। गांव में अगर 60 रुपए लीटर दूध बिक रहा है, हम 90 रुपए में बेचेंगे भाई साहब, हमने पानी नहीं मिलाया है, लेना तो लीजिए, खत्म बात। तो माँ क्या करी? अरे बेटी, उमर देखने थोड़ी आता तेरे घर में, चुप्पे से मिला दे पानी। कहा माँ ये तो नहीं हो सकता है। उमर ने अपने बाप का कानून नहीं बताया, अल्लाह पाक का कानून बताया। वाह। और माँ अल्लाह तो इस वक्त भी देख रहा हमें। क्या बात है, वाह 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 वाह। हजरत उमर सुन रहे थे इसको, चलते चलते घर को जहन में महफूज कर लिया। सफेद सहर नमूदार हूं, एक खादिम को भेजा, जाओ दोनों माँ बेटी को बुला लाओ। दोनों बारगाहे फारूकी में हाजिर हुई। हाजिर होने के बाद हजरत उमर ने अपने बेटे के साथ एक दूध बेचने वाली लड़की के साथ शादी कर दी, कि जिस बच्ची को घर के अंधेरे में अल्लाह का डर इतना सता रहा है, वो बच्ची यकीनन फारूक आजम के घर में बहू बनने के लायक। जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त के अमीरुल मोमिनीन जो बिला शिरकत गैर 22,50,000 मुरब्बा मील पर तन्हा बादशाह थे, उस उमर के घर में एक ग्वालन की बेटी आ रही है। तो परवरिश इस तरह से की जाए अपने बच्चों की।
ये तालीमात फारूक आजम का नतीजा था कि माँ और बेटी दोनों उस जगह पे चल रहे थे और माँ जब बहकना चाही तो बेटी ने सरजनश कर दिया। वाह खबरदार, ये ऐसा नहीं होगा कि हम सामने के से जो है मुवाफकत करें और पीठ पीछे उनकी मुखालफत करें, ये नहीं होगा। अपने बच्चों की तरबियत ढंग से करो साथियों, छोटी मोटी गलतियों पे उन्हें टोका करो। हमारे हुजूर ने क्या फरमाया है, जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें अपने साथ मस्जिद ले जाया करो, नमाज पढ़ने ले जाया करो उन्हें। अगर 7 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा बड़ों की सफ में खड़ा हो जाए तो उसे निकाल के बाहर मत भगाओ। हमने ये देखा है, अगर पहली सफ में बच्चा खड़ा हो गया ना 5-6 साल 7 का, तो अब जो बाद में आएगा वो यूं पकड़ेगा, उसको फिर पीछे कर देगा। ये सब पूरी हुई, दूसरा है, इसको फिर तीसरी सब में कर दिया। तेरे बाप का घर है ये? वाह बहुत अच्छा। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का। जो जहां खड़ा है उसको खड़ा रहने दो। 5-7 साल का बच्चा अगर बड़ों के सफ में खड़ा हो गया, इससे कतई सफ वाक़ई नहीं होती है। अगर सारे बच्चों को पीछे डाल दो तो कबड्डी खेलेंगे वो मस्जिद में, नमाज पढ़ेंगे? अपने बीच में रखो ताकि बच्चे तुम्हें देख करके नमाज पढ़ने का हौसला पैदा करें। कैसे नमाज पढ़ी जाती है, ये कहां सीखेंगे बच्चे? एक बच्चा था जिसको उसकी माँ ने बड़े लाड प्यार से पाला था और इतना बदमाश बन गया, छोटी छोटी चोरी करते करते बड़ी चोरी करने लग गया। ऐसा जुर्म कर लिया उसने कि जज ने फैसला सुना दिया कि इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। तारीख आ गई फांसी पे चढ़ाने की। जज ने पूछा, बेटे तुम्हारी कोई ख्वाहिश है आखिरी? कहा हाँ एक ख्वाहिश है। कहा वो क्या? कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता। उसकी माँ को बुलाया गया। बेटे ने कहा माँ थोड़ी करीब आ जा। माँ करीब गई। कहा माँ मैं तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूं। अपना कान मेरे मुंह के पास लिया। माँ ने अपना कान अपने बेटे के पास किया। बेटे ने पूरा मुंह खोला और पूरा कान भर के मुंह में कचाक से पूरा कान काट के खा गया। चिल्लाई जोर से मां। पूरा जज हाउस में जो है हंगामा मचा। ये क्या बदतमीज जालिम कहीं का। उसने कहा जज साहब इस वक्त मैं अपनी मां को यही सजा दे सकता था जो मैंने दे दिया। अगर मेरी मां मेरी गलतियों पे मुझे तंबीह करती तो आज मैं फांसी के फंदे पे झूलने के तैयार ना होता। अल्लाह अल्लाह। इसलिए बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पे आप जो है सरजनश किया करें। लोग अरे बड़ा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाए। इतनी छोटी छोटी चड्डियां अपनी बच्चियों को पहनाते हो। अभी वो नई नई चल लेगी हाँ एकदम टिटहरी की टांग लेगी। इतना चिपका हुआ कपड़ा। 10-10 साल की बच्चियां, 15-15 साल की बच्चियां, जवान हो चुकी बच्चियां वो लेगी पहन के घूमती। इतने बारीक बारीक कपड़े। शादी ब्याह में चले जाएं ना तो लगता नहीं कि मुसलमान की शादी है। अल्लाह अल्लाह। जी ऐसे कपड़े। और मैं बहुत कम निकाह पढ़ाने जाता हूं। बहुत मजबूर होता हूं कि भाई बहुत जिद कर लिया किसी नहीं हजरत आपको ही पढ़ाना है तो जाता हूं, कभी फंस जाता हूं तो। इसलिए कि जितनी सारी भुतनियां होती ना, भुतनियां वो सारी चुड़ैलें वहीं मौजूद होती, कम बखत वहीं रहती हैं और सरकती नहीं खबीसा। हाँ हजरत उन भुतनियों को अगर उनका शौहर भी देख ले तो पहचान नहीं पाएगा कि मोहतरमा मेरी ही है ये। अल्लाह अल्लाह। और कोई छोटा मोटा बच्चा देख ले तो 14 दिन कोमा में रहेगा इन भुतनियों को देख करके। अभी नया ट्रेंड चला है, पूरा बाल खोल करके स्टेज पर बेहयाई का नंगा नाच नाचा जा रहा है। अफसोस उस कौम की बात कर रहा हूं जिस कौम का एक फर्द मैं भी हूं। क्या बापों की हया मर गई या माओ के जनाजे निकल गए हैं? समाज सड़ गया हमारा। इतना बेहया समाज तो कभी नहीं था यार। ये बेगैरती कहां से आई है?
वेस्टर्न कल्चर ने हमारे देश की दशा भी बिगाड़ी, दिशा भी बिगाड़ी। ना हिंदू हिंदू रहा, ना मुसलमान मुसलमान रहा, सबकी चौपट करके रख दिया मर्दूदों ने। एयरपोर्ट पे जाइए तो ऐसा लगता है कि हम किसी और दुनिया में आ गए। वहां ऐसी औरतें लड़कियां होती हैं जिससे आप ये नहीं कह सकते इसने कपड़ा पहन रखा है। शर्म से आप खुद धंस जाइए, गड़ जाइए। और वो पूरे एयरपोर्ट पे फिरंगी बनी नाचती घूमती रहती है। बाप भी उनका साथ होता है और भाई भी उनका साथ होता है, माँ भी उनकी साथ में होती है। किधर गई हमारी गैरत? मैं 4 दिन पहले कर्नाटक में था और महाराष्ट्र में परांडा, पूना के आगे, तो एक बहुत बड़ी होर्डिंग मैंने देखी। एक बुर्का पहनाई हुई लड़की खड़ी हुई है, उसके नीचे लिखा हुआ था, बहन तुम हिजाब में रहो, दुनिया औकात में रहेगी। मुझे बहुत पसंद है, मुझे लगा बहन तुम हिजाब में रहो, दुनिया औकात में रहेगी। क्या ये सोच हमारी भी हो सकती है? जिस कौम के पास ढंग के मदरसे भी नहीं, जिस कौम के पास खुद का स्कूल नहीं है, जिस कौम के पास खुद की कॉलेज नहीं है, जिस कौम के पास मुस्लिम कौम की यूनिवर्सिटी नहीं है, वो कौम कव्वाली पे, बाबा के यहाँ मज़ार पे, उर्स में, चादर में, गागर में, पीर साहब की बिल्डिंग बनाने में मर्दूदों ने खरबों खरबों रुपए साल दर साल खर्च करना शुरू किया। मुशायरे करवाएंगे तो पूरी रात बाबा बाबा वाह वाह बाबा दोबारा रिशात तिबर, पूरी रात खबीस जागता है और फजर के वक्त सोता है मर्दूद। नमाज नहीं पढ़ता है। सुन्नियों तुम पर नमाज फर्ज है, वहाबियों पे नहीं। वाह क्या बात है। बेशक। जिन पे नमाज फर्ज नहीं वो पोटली बना बना के नमाज पढ़ते और पढ़ाते हैं, और तुम पे नमाज फर्ज है तो सिर्फ जुम्मा जुम्मा टिकाने आते हो मस्जिद में। ओ भी खबीस कब आएगा पता है? जब खुतबे की अजान शुरू होती तब आता है। टांग कूदता फांदता बस चले तो पहली सफ में आने के बाद फिर देखता है कि अगर इमाम साहब भी हट जाए तो मुसल्ले पे हट जाएगा। इस ताक में रहता बेगैरत। जो लोग मस्जिदों में सफों को फलांगते हुए आगे जाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जहन्नम में जाने के लिए पुल बनाते हैं। अल्लाह अल्लाह। दीन नहीं सीखता हमारा सुन्नी। 15-20 साल तक सुन्नी इमाम मौलाना के पास बैठेगा तो लच्छेदार बातें सुनाएगा। सुनेगा नहीं, सुनाएगा। हाँ, एक को मसला मरदूद को नहीं आता है, नमाज पढ़ना नहीं आता है। जब नमाज के लिए आता है, नियत बांधता है तो ऐसे तिरछे देखेगा, ये बगल वाला कैसे उठता है, कैसे बैठता है, ऐसे देखे, यूं करता है। और दिल नहीं बहला तो कभी दीवार देखेगा सामने वाली, कभी इमाम साहब का कुर्ता देखेगा। जी, नमाज पढ़ते हो? अभी ठीक ठाक हो पढ़ लो, वरना जब तुम पढ़ना चाहोगे और अल्लाह नहीं चाहे कि तुम सजदा करो, कसम रब्बे काबा की तुम्हारा बाप सजदा नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह। हर महीने तैयबैन में देखा आपने, हजारों कुर्सियां मौजूद हैं, हजारों। अब हिंदुस्तान में मस्जिदों में कुर्सियां आ गई हैं 1.5 कुंटल के। पढ़ 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 पढ़, तेरी ऐसी तैसी पढ़ पढ़ नमाज। मरदूद कहीं का। जब तक ठीक था टेंगना मछली का ऐठा घूमता था, अब पढ़ के बता नमाज। अल्लाह ने एक नस खींच दी है कमर की, दुनिया का कोई डॉक्टर का बाप है जो ठीक कर दे उसे। वाह क्या बात है। कमर में यहां भी एक फंदा लटका यूं बंद और यहां भी लगा, कछुआ बन के आता है मरदूद। थोड़ा मोटा उठा जाए ना 1.5 कुंटल का, डॉक्टर अरे खबरदार खबरदार, शुगर भी बढ़ गया तुम्हारा, बीपी बढ़ गया है, वेट कम कीजिए। फॉर्च्यूनर साइड में खड़ी हुई है और भागा फिर रहा है बेटा।
तोंद कम करने के लिए। डॉक्टर ने कह दिया है तोंद कम करो, गाड़ी चुपचाप साइड में खड़ी हुई है, भागा फिरा 2 तो 5 किलोमीटर यूं भौं करता है, भागा फिर रहा है। तुम्हें याद नहीं है या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। अल्लाह अल्लाह। लोगों डरो अपने परवरदिगार से, बेशक कयामत का ज़लज़ला बड़ी सख्त चीज है। अल्लाह अल्लाह। अभी 2.5 महीना पहले जयपुर में ज़लज़ला आया था, 4:25 पर जो अज़ान फजर का वक्त था। यकीन मानिए जो चड्डी में था वो चड्डी में भागा, जो लुंगी में था वो लुंगी में भागा। और आप जानते हैं जयपुर में नगीने का काम होता है, एक मुट्ठी नगीना अगर है तो 1 करोड़ रुपए का है, उसको भी कोई हाथ नहीं लगाया। हाँफते कांपते बेटे रामगंज चौपड़ पर 3 किलोमीटर तक लोग बीच में कोई पूछता क्या वो यूं यूं कर रहे हैं। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा वाह व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। अरे जमीन को क्या हो गया बेटे, वही हो गया जो अल्लाह ने किया है। सारे भाग के बेटे खड़े हुए। कुछ हमारे शागिर्द वहां नमाज पढ़ाते हैं, वहां फोन आया, हजरत आज कसम खुदा की बड़ा मजा आ गया हजरत। मैंने क्या हुआ बेटे? कहा हजरत पूरी मस्जिदें खचाखच भर गई। मैं क्यों? कहा वो जलजला आ गया था। हमने कहा या अल्लाह रोज आना सवेरे भेज दिया कर, थोड़ी हिला दिया कर। ये बेगैरत लोग तेरे घर में तो आ जाए कम से कम। ओ अल्लाह की रोजी हलक के ऊपर तक ठूस ठूस के खाने वालों, शर्म आती है? बहुत अच्छा पैगाम। कुछ हया नहीं है। दिन भर कचर कचर बकरी तरह खाते रहते, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, समोसा अलग, कचौड़ी अलग, पकौड़ी अलग, सेब अलग, केला अलग, संतरे अलग, सब खाए जा। अबे इस टंकी को कब भरा जाएगा? अल्लाह की रोजी है। एहसास कर अपने रब की नेमतों का। फ्री ऑफ चार्ज अल्लाह ने अता फरमाया ये सब। डॉक्टर फ्री ऑफ चार्ज जो दवा होती वो भी मरदूद पैसा लेके बेच लेता है। अल्लाह ने इतना खूबसूरत पैदा किया, आपको कुछ पैसा लिया उसने आपसे? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। वाह स्पेशली इनाम रब का, वलक़द करमना बनी आदम। एहसास नहीं है कि अल्लाह ने आपको बहुत खूबसूरत पैदा किया है? तो शीशा रखिए अपने सामने, अपने रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए, फिर कुत्ते को देखिए, कंपेयर कीजिए कि आप अच्छे हैं या कुत्ता अच्छा है। अपने आप को देखिए, भी सुअर को देखिए, आप अच्छे हैं कि खिंजीर अच्छा है। फैसला करेंगे कि आप ही अच्छे हैं। ओहो कश्मीर का सेब, गाल है एकदम चकाचक। गर्मी आए तो गर्मी ना बर्दाश्त कर सके, ठंडी आए तो ये फट फुट करके फेयर लेबली क्या बोलते हो, फेयर है लिबली लवली, हाँ जाने क्या क्या बकवास, ये पोते जा रहा बेटा, पोते क्री क्री। मेरा रब इस शान का मालिक है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बेशक। सुधर जाओ। अल्लाह फरमाता इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में है। ओ हवाओं में उड़ने वालों, फॉर्चूनर पे घूमने वालों, जब तुम मरोगे ना तो तुम्हारी औलादें चुपचाप ठूंस के आ जाएंगी तेरी कब्र में। इसलिए मरने से पहले जो अच्छे अमल करने हैं वो कर लो। सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के साथ एक दिन शहर मदीना से बाहर निकले। एक कब्र देखी मेरे हुजूर ने, फरमाया अबू हुरैरा तुम लोग जो जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ लेते हो ना, ये जो कब्र में सोया है जब से इंतकाल किया है तब से लेके अब तक
अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहा, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के, अल्लाह अल्लाह। एक बार। मगर अबू हुरैरा, क़यामत तक इसकी ये आरजू पूरी नहीं की जाएगी, 2 रकात नमाज। अभी तो आप जिंदा है ना, 200 रकात पढ़ सकते हैं। जो कुछ आपने कमाया है ना, जो खाया वो वेस्टेज माल बन गया, जो पहना वो पुराना हो गया, जो अल्लाह की राह में दिया वो आपका है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आदमी जो कुछ कमाता है ना, कमाता अकेले है, खाता पूरा खानदान परिवार है, हिसाब अकेले देना है। इसलिए वो कमाने वाले ये सोच कर कमाना, कमाई कैसी कर रहा है।